पाठ एक पत्र एवं डायरी पत्र। आपको ગણિતના સ્વાધ્યાયપોથીના વિડીયો જોવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનના લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાના, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। पहलू क्वेश्चन है, बड़ों से पूछकर पता कीजिए। नंबर एक, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? और पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो उत्तर है, हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है। डाकघर से उन पत्रों को पते अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ से फिर से पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आजकल पत्र किस किस माध्यम से दूसरों तक पहुँचते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से दूसरों तक पहुँचते हैं। तीसरा है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ किन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है? तो मैं सैदपुर बोगा अहमदाबाद में रहता हूँ, वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 382345 है। आपके घर डाकघर देने कौन आता है? तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित पत्र प्रश्न पूछिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डाकिये से बातचीत। नंबर 1 प्रश्न, डाकिये से, आप डाक सेवा में कब से हैं? तो डाकिया उत्तर देता है, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। प्रश्न नंबर 2, इस सेवा में आपको क्या सुविधा मिलती है? तो डाकिया, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन भी मिलती है। प्रश्न नंबर 3, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? तो डाकिया उत्तर देता है, लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कुरियर वाले से बातचीत। प्रश्न नंबर 1, कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? कुरियर वाला, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। बारिश के दिनों बहुत तकलीफ होती है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न, क्या आप अपने काम से खुश हैं? कुरियर वाला, मैं खुश हूँ, मैं अपने काम से समाज सेवा मानता हूँ। अपने काम को क्या मानते हैं? समाज सेवा मानता हूँ। तीसरा है प्रश्न, आपको क्या सुविधा मिलती है? कुरियर वाला, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है, कंपनी की तरफ से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। तीसरा प्रश्न है, संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। तो ये चित्र दिए हुए हैं, हम इसका वर्णन करते हैं। तो संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था, फिर यह काम संदेश वाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजा के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेश वाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। हमें केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है। फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय पत्र का उपयोग शुरू किया। सोचिए और लिखिए। नंबर 1, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो मैं लिखूँगा, मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन। नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो कैसे लिखोगे? तो पहले लिखेंगे, प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश,
इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, क्योंकि मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ लोगों का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखना था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। अपराह्न मतलब होता है, क्या होता है? दोपहर। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सोहन। 5वां प्रश्न है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। रमेश, रोहित, 41 आकाश गंगा, डेयरी रोड, राजकोट, 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय त्रिपाठी। नंबर 2, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8वीं। कल शाम मुझे ज़ोर से ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल महेरिया, कक्षा 8वीं। तीसरा प्रश्न है, पहले स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। श्री प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 10/10/2013। विषय, विद्यालय पुस्तकालय में विज्ञान, उससे संबंधित पुस्तक न होना। आदरणीय गुरुजी, यहाँ से चालू करते हैं। आदरणीय गुरुजी, सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवन संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तक पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव को पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर जैन, कक्षा 8वीं। छठा प्रश्न है, डायरी के रूप में लिखिए। नंबर 1, किसी एक दूसरे दिन के अपने अनुभव का विवरण लिखिए। अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। बाघों
में मधुर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी, पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्मा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। दूसरा है वार्षिक महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई, 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक महोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उस समय वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, साप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव बताइए। सूरत, 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दीपावली मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या आनंद लूँ। ऐसा सोच रहा था कि मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी वर्षों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी के साथ मेले में गया। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊंगा। इसका श्रेय जो है मामा जी को है। 7वां है, नीचे दिए गए डायरी के अंश अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। તો આ છે, આ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી। આનંદનો પાર ન હોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે અલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, નરેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલ પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને पर्यटन माटे निकली गया। 8वां है, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी पद संभाला। आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रवृत्तियाँ हैं, ये पोस्ट कार्ड दिया हुआ है। गायत्री रोड, सैजपुर बोगा, नरोड़ा रोड, अहमदाबाद, इस तरह से पता लिखा जाता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।